राहुल अखले, तुम किस तरह आम छांट रहे हो यार? आज 4 दिन हो गए तुमको आम छांटते छांटते, पर अभी आम छंटके ना दिया मुझे। बताओ, कल गाड़ी लगने वाली है, किस तरह मैं गाड़ी लोड कराऊंगा? इस तरह काम करोगे तो हमारा तो भट्ठा बैठ जाएगा। थोड़ा हाथ तेज चलाया करो तुम लोग भाई। ऐसा है मोदी जी, हम लोग मशीन तो हो नहीं जाएंगे, ठीक है? हाथ से आम छाटा जाता है और हाथ से ही आम छाट रहे हैं। अब कहीं गलती से इधर उधर हो गया, कोई कच्चा पक्का आम आपस में मिल गया तो भी चिल्लाओगे। और जब तुम आते हो यहाँ पे तो कम से कम इतना सोचा करो कि लेबर लगी हुई है वहाँ पे गोदाम में, तो कम से कम गुटखा बीड़ी सुर्ती कुछ लेके चले। बस खाली हाथ उठा के चले जाओगे और ऊपर से आके हम लोगों को डांटते हो। ऐसा है राहुल, मेरे गोदाम में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू कुछ खाना अलाउड नहीं है, ठीक है? नहीं तो आम पे प्रभाव पड़ेगा, आम खराब हो जाएगा। तो ठीक है मोदी जी, अगर जो आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं लेके आए तो कम से कम बाहर से आ रहे हो, कम से कम कुछ खाने पीने की सामान ले आते। ये तो सोच लेते कि गोदाम में लेबर लगी हुई है, कुछ खाने पीने के लिए लेके चलूं। यार तुम्हें तो जरा सा भी शर्म ही ना है। अखिलेश, ऐसा है, शर्म मुझ में ना है कि तुम लोगों में ना है। एक तो तनख्वाह लेते हो पूरे दिन की, काम करोगे धीरे धीरे, और ऊपर से खाने पीने की भी सामान मांगते हो। एक दिन की तनख्वाह ना मिले तो ऐसी तैसी होने लगती है, और ऊपर से खाने पीने की सामान मांग रहे हो। यार काम करो जल्दी जल्दी, बस हमको ये कल गाड़ी लोड करवाना है। मोदी जी एक चीज ये बताओ, कल गाड़ी लोड करवाने के लिए लेबर बाहर से लेके आओगे, कहीं हमसे ही लोड करवाओ? बोलो तुम ही लोड करो भाई, हम लोड करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, पहले बता रहे हैं हम तुमको। ऐसा है केजरीवाल, काम जब तुम यहाँ कर रहे हो तो लोड करने के लेबर कहीं मैं बाहर से लेके आऊंगा? अरे तुमको ही लोड करना पड़ेगा, और उसी तनख्वाह में जो तनख्वाह तुम लेते हो। इस कंपनी का यही रूल है, समझ गए? ऐसा है सेठ जी, हमको जो तुम तनख्वाह देते हो ना वो आम छांटने के देते हो, गाड़ी लोड करने की तनख्वाह नहीं देते हो। हम किसी भी कीमत पे गाड़ी नहीं लोड करेंगे। अगर जो तुमको गाड़ी लोड कराना है हमसे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जब ही गाड़ी लोड होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों राहुल भैया, सही कह रहा हूँ ना? सही, बिल्कुल सही कह रहे हो केजरीवाल। अरे हम कोई पल्लेदार थोड़ी ना जो गाड़ियां लोड करते फिर रहे हैं। हम तो भाई आम छाटने आए हैं, आम छाटने के तनख्वाह लेते हैं, हम तो यही करेंगे। मोदी जी तुमको हर हाल में बाहर से लेबर बुलाना पड़ेगा। अगर जो हमसे लोड कराओगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जब ही लोड होगा तुम्हारी गाड़ी, नहीं तो हम यहाँ धरना दे देंगे। अरे तुम लोग बड़े अजीब आदमी हो यार, इसमें धरने की क्या बात आ गई? अरे अच्छा ठीक है भाई, देखता हूँ कोई बाहर की लेबर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो तुमसे ही लोड कराता हूँ। अखिलेश, तुम क्या कह रहे हो? गाड़ी तुम मेरी लोड करोगे कि नहीं लोड करोगे? मोदी जी शायद अभी तक तुम सुने ही नहीं। अरे हमने कब गाड़ी लोड करने के लिए मना करा? गाड़ी तो हम लोड ही करेंगे, पर उसका चार्ज तुमको अलग से देना पड़ेगा, जब भी हम गाड़ी लोड करेंगे, अन्यथा नहीं होगी गाड़ी लोड। ठीक है भाई, तुम लोग गाड़ी लोड करवा देना, मैं उसका चार्ज अलग से दे दूंगा, पर दिमाग मत खाओ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद जी। हम अपनी स्कूटर को बिल्कुल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। आप हमारी स्कूटर को यूं ही उठा के नहीं ले जा सकते। ये क्या बात हुई? क्या बात करते हो? रास्ते में स्कूटर खड़ी करके चले गए बीच रोड पे और कहते हो जाने नहीं दोगे। देखो भाई, जिद करने से कोई फायदा नहीं है। रोड पर जितनी स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार जो भी खड़ी हुई थी, हम सबको ले जा रहे हैं। अब आराम से थाने आओ, थाने से अपनी स्कूटर छुटा लेना। अरे भाई, फिर कम से कम आपको एहसास तो होगा कि बीच रास्ते में स्कूटर नहीं खड़ा करना चाहिए। अरे ओवैसी जी, मैं आपसे कह रहा था बेफालतू में रोड पे खड़ी करके मत जाओ स्कूटर को। अब तुमने करवा दिया ना लफड़ा। स्कूटर से आए थे, अब पैदल जाएंगे थाने तक, और ये थाने से छुड़ा के लाना पड़ेगी स्कूटर। अरे अखिलेश, ज्यादा बातें मत बनाओ। अरे तुम्हें जूतों की इतनी जरूरत थी, तुम्हारे जूते ही तो लिवाने के लिए गया था मैं। जूते लिवाने गए थे ओवैसी जी, तो क्या हुआ? उससे ज्यादा का तो आपने नुकसान करवा दिया। मैं तो ये कह रहा था कि 10 रुपए दे के पार्किंग में खड़ा कर दो स्कूटर को, लेकिन तुम बोले बाहर खड़ा कर देते, कोई दिक्कत नहीं होगी। लो, अब होगी दिक्कत। अरे स्कूटर तो मेरी है, मुझे खर्च करना पड़ेगा इसे छुड़ाने में। अरे सर जी, छोड़ को ना दो इस स्कूटर को। अरे भाई, ऐसे कैसे छोड़ दें? और भी तो स्कूटर है हमारे पास। ऐसे वो सब लोग भी कहने लगेंगे कि हमारी स्कूटर छोड़ दो। एक बार कम से कम तुम लोगों को सबक मिलना चाहिए, उसके बाद तो तुम स्कूटर रोड पे खड़ा नहीं करोगे। और तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, तुम्हें सबक नहीं मिल पाएगा। गलत बात है सर जी, आप आम जनता को यूं ही परेशान कर रहे हो। अरे इन्होंने स्कूटर रोड पे खड़ा कर दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी आप उठा के ले जाओगे। अरे भाई, आप कौन हो? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? और बोलो, कम से कम सही तो बोलो। हम आम जनता
के ही लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये सब लोग अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार रोड पे खड़े करेंगे तो जाम लग जाएगा। उससे परेशानी किसको होगी? आम जनता को ही तो होगी। वैसे सर जी, हमारी मोटरसाइकिल बिल्कुल रोड पर नहीं थी, थोड़ी अंदर को थी रोड से। इस बार हमें छोड़ दो, आगे हम रोड पे खड़ी करेंगे ही नहीं, ये वादा है हमारा आपसे। चलो योगी जी और राहुल, इनकी स्कूटर छोड़ दो। ये इतनी कोशिश कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि आगे स्कूटर रोड पे खड़ी नहीं करेंगे। छोड़ दो इनकी स्कूटर। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मम्मी जी क्या करे, 2 गांव तो अपना लोग घुमाए, कहीं पर भी पानी नहीं मिला। सारे के सारे तालाब, नदी, कुएं सूख चुकी है। बताओ अब कहां पर पानी मिलेगा? जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है। क्या करा जाए? मेरे बेटे तू जरा सी भी चिंता मत कर, मैं ऐसे गांव में तुझे पानी लेने के लिए ले जा रही हूँ जहाँ पर अपनों को हर हाल में पानी मिलेगा, क्योंकि वहाँ का तालाब कभी नहीं सूखता है। उस गाँव का नाम है होशियारपुर। अरे मोदी जी आ गए बाल्टी लेकर के, अब ये पानी लेकर आ रहे हैं। मोदी जी ये बाल्टी लेकर कहाँ से चले आ रहे हो? बाल्टी तो खाली है। सोनिया जी क्या बताऊं, इस बार की गर्मी तो बिल्कुल परेशान करे पड़ी है। सारे के सारे नदी तालाब सूख चुके हैं और अपने गांव का जो कुआं कभी नहीं सूखता था वो भी सूख गया। अपने गांव के लोगों ने बताया था कि एक होशियारपुर गांव है, वहां के तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां जाकर देखा तो सारा का सारा तालाब सूखा पड़ा है और लोग कह रहे थे कि होशियारपुर के गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है। लो सोनिया जी अब क्या करा जाए? बताओ, आप कह रही थी कि होशियारपुर गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है, वहीं पर अपना पानी भरने के लिए चल रहे हैं। अब ये मोदी जी तो वहीं से आ रहे हैं होशियारपुर गांव से, ये बता रहे हैं कि होशियारपुर गांव का तालाब सूख चुका है। अब बताओ पानी कहाँ लेने चले? एक तो इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में चलना दुश्वार है पैदल। अब क्या करें सोनिया जी? बताओ, आप ही बताओ। अरे मम्मी जी, ये ममता दीदी सही तो कह रही हैं। आप कह रही थी कि होशियारपुर गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है और ये मोदी जी तो वहीं से आ रहे हैं। अब बताओ क्या करें? तो मेरे बेटे तू चिंता क्यों करता है? होशियारपुर के गांव का अगर तालाब सूख चुका है तो होशियारपुर के 2 गांव पार करके एक गांव और है, जिस गांव का नाम है होशियारगंज। वहां का कुआं भी कभी नहीं सूखता है। चल वहीं पर पानी लेने चलते हैं। सोनिया जी ये बिल्कुल आप सही कह रही हो, होशियारगंज का भी मैंने नाम सुना है, वहां का कुआं कभी नहीं सूखता है। चलो वहीं पानी लेने चलते हैं। मम्मी जी आज अपना लोगों ने 5 गांव पार कर लिए, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा है। प्रियंका चिंता मत करो, अब अपना लोग सही जगह पर जा रहे हैं। होशियारगंज का नाम मैंने भी सुना है, वहां के कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है, वहीं पर पानी लेने चल रहे हैं अपना लोग। अरे केजरीवाल जी, मैं तो इसी चिंता में हूँ। अपना पैदल चले तो जा रहे हैं, लेकिन इतनी दूरी चलने के बाद ही जब ये अपना पानी से भरकर मटके लेकर चलेंगे तो वहां से लौटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दूरी काफी हो गई। अरे मायावती जी चिंता मत लो, अगर गर्मी में पानी से प्यास बुझाना है तो दूरी को क्या देखना। चलो आओ, चलो सब लोग होशियारगंज चलते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।